सुप्रीम कोर्ट में दो अहम समाते पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस रिव्यू एक्ट के साथ सुनते हैं। नजरसानी के नए कानून पर आपका क्या मौक़िफ़ है? चीफ जस्टिस का पीटीआई वकील से इस्तफसार। नजरसानी पर नया कानून आइन से मुतसादिम और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का तसलसल है। अली जफर का जवाब। नजरसानी एक्ट के मामले को किसी स्टेज पर देखना ही है। अटॉर्नी जनरल को नोटिस कर देते हैं। नजरसानी एक्ट पर नोटिस के बाद इंतखाबात केस एक्ट के तहत बेंच सुनेगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सैलाब और सियासी अदम इस्तेहकाम से मुआशी तरक्की मुतासर 0.3% तक रिकॉर्ड। रवा माली साल में जुलाई से मार्च तक महंगाई की शरह 29% रही। जीडीपी का हजम 84,600 अरब से जायद रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता माली साल ज़राअत के शोबे की ग्रोथ 4.40% थी। माली साल 2022-23 का इक्तिसादी सर्वे कल पेश किया जाएगा। तवानाई बचाने के लिए मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का फैसला। सालाना $1 अरब बचत होगी। एनर्जी की बचत के लिए सूबाई हुकूमतें अमल दरामद करवाएंगी। आइंदा माली साल के लिए 2,700 अरब रुपए के तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी। इक्तिसादी काउंसिल ने 5E फ्रेमवर्क की मंजूरी भी दे दी। डिजिटल इनकलाब के लिए इंटरनेट फॉर ऑल को फ़रोग़ देंगे। बरामदात को $100 अरब तक बढ़ाना है। हुकूमत को मुआशी बदहाली विरसे में मिली। साबिका हुकूमत के पास तरक्की का कोई रोड मैप नहीं था। वफाकी वज़ीर प्लानिंग एहसन इकबाल की मीडिया ब्रीफिंग। एनर्जी को बचाने के लिए दुकानों को और कमर्शियल सेंटर्स को 8 बजे बंद होना चाहिए। इसी तरह जो हमारे मुल्क के अंदर लाइट्स हैं, जो पुराने बल्ब हैं, उनको ख़त्म करके LED लाइट्स पे स्विच किया जाए। ये वो ऐसे इक़दाम हैं कि जिससे हम सालाना $1 अरब की बचत कर सकते हैं। इंतखाबात तभी होंगे जब मैं करवाऊंगा। मुल्की मैशियत को संभाल कर ज़र मुबादला के ज़खायर $100 अरब तक पहुंचाऊंगा। जेल में 14 बरस मैशियत पर किताबें पढ़ी। फौज का बड़ा खर्च नहीं, बिलावजह इस पर प्रोपेगेंडा किया जाता है। सियासत में हर चीज़ का हल मौजूद है। जिनको सियासत नहीं आती उनके पास हल भी नहीं होता, इसीलिए वो होने वाली चीज़ को भी नहीं होने देते। PP कारकुनों ने बहुत सब्र किया। उन्हें सब्र का वो फल मिलेगा जिसका उन्हें अंदाज़ा ही नहीं। उनके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर से गुफ्तगू। तोशाखाना की घड़ी की जाली रसीद देने का इल्जाम। चेयरमैन PTI के खिलाफ इस्लामाबाद में एक और मुकदमा दर्ज। फ्रॉड, नौसरबाजी और हेराफेरी की दफात शामिल। बुशरा बीबी, जुल्फे बुखारी, शहजाद अकबर समेत दीगर मुकदमे भी नामजद। जिन्ना हाउस लाहौर पर हमला करने वाले शरपसंद के बारे में बनाया गया भयानक प्रोपेगेंडा बेनकाब। इमरान महबूब नामी शख्स भी PTI का सरगर्म कारकुन निकला। मनसूबाबंदी के तहत इब्तदा में ही जिन्ना हाउस भेजा गया। मुल्जिम महबूब को सियासी जमात की क़यादत ने एजेंसियों का एहलकार करार दिया था। लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर के डॉक्टर्स और नर्सेस का रेडियो पाकिस्तान का दौरा। हुकाम की शरपसंदों की जानिब से जलाई गई इमारत के बारे में ब्रीफिंग। वक्त की सानह नौमाई की भरपूर अल्फाज में मसम्मत। मुहज़्ज़िब कौमें सियासी सरगर्मियों में कौमी असासों को नुकसान नहीं पहुँचाती। वक्त की गुफ्तगू। 9 मई तलबा तालिबात का जिन्ना हाउस का दौरा। तबाही के मनाजर देखकर दुख का इजहार। पाक फौज के शहदा और गाजी को खराज अकीदत पेश। 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मसम्मत। शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा। इसने झूठ बोला है। इसने तोशाखाना से लिए गए जो तहाइफ हैं वो बददियानती के साथ छुपाए हैं। हमारा सवाल ये स्पीकर कौमी असम्बली के पास गया। हमारे सवाल में जब स्पीकर कौमी असम्बली ने ये देखा कि वजन है, तो स्पीकर कौमी असम्बली ने वो सवाल जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भेज दिया कि जी ये सवाल उठ रहा है कि इसने अपने असासे जो हैं
वो इसने छुपाए हैं, इसने कंसीलमेंट की है। तोशाखाना से लिए गए तहाइफ बदबयानती से छुपाए गए। चेयरमैन पीटीआई ने दस्तावेजात में असासे जाहिर नहीं किए। कानून में कहीं नहीं लिखा कि 120 दिन गुजर जाएं तो इलेक्शन कमीशन कार्रवाई नहीं कर सकता। एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग को स्टे ऑर्डर दिया गया। ये सहूलियात नवाज शरीफ को मुयस्सर नहीं थी। मोहसिन शाहनवाज रांझा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत रियासत को नहीं अपनी तबाहाल सियासत को बचाना चाहती है। आइन को मोम की नाक बना दिया गया। पार्टियां वर्कर से चलती हैं, लीडरों से नहीं। वुज़रा के बयानात इलेक्शन होने न होने के शक व शुबाहत पैदा कर रहे हैं। इंतखाबात वक्त पर ना हुए तो हालात मजीद संगीन हो जाएंगे। शेख रशीद का ट्वीट। शाह महमूद कुरैशी अडयाला जेल से रिहा। इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। कारकुनों से कहता हूं आजमाइश का वक्त है, हिम्मत ना हारें। सबकी रिहाई के लिए कोशिश करूंगा। ये रात कट जाएगी, हर गुरूब के बाद तुलू है। चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के लिए जाऊंगा। रिहाई के बाद शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। कारकुनान से कहना चाहता हूँ आजमाइश का वक्त है, मुश्किल वक्त है। हौसले में रहिए, हिम्मत ना हारिए, रात कट जाएगी। अस्करी प्लाजा तोड़फोड़ केस डॉक्टर यास्मीन राशिद से आज कोट लखपत जेल में तफ्तीश की जाएगी। अदालत ने गुज़श्ता रोज पुलिस को रहनुमा तहरीक इंसाफ को शामिल तफ्तीश करने की इजाजत दी थी। तरीन ग्रुप नई सियासी जमात बनाने के लिए मुतहर्रिक। जहांगीर तरीन ने रहनुमाओं का मुशावरती इजलास तलब कर लिया। नई पार्टी का नाम फाइनल करने पर बातचीत होगी। मजीद रहनुमाओं को शामिल करने पर भी तबादला ख्याल होगा। पार्टी के लोग ये बात करते हैं कि नंबर्स तो जमात इस्लामी के ज्यादा हैं उनके मेयर के लिए, इसलिए कि पीटीआई ने हिमायत की है, लेकिन जीतेंगे हम। और इसके लिए वो ये कहते हैं कि लोग आएंगे नहीं। इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी फिस्तायत, फाशिज्म का मुजाहरा कर रही है और अपनी बदतरीन फाशिस्ट अमल के जरिए से इस पूरे इलेक्शन पर कब्जा कर रही है। ये डाका और कब्जा है। जमात इस्लामी का मेयर बनने में कोई कानूनी रुकावट नहीं। पीपल्स पार्टी इलेक्शन पर कब्जा कर रही है। ये अपने मकासद के लिए तमाम हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चाहते हैं मर्जी के लोग मुसल्लत किए जाए, उन्हें जमहूरियत का दुश्मन डिक्लेयर किया जाए। हाफिज नईमुर रहमान। अमेरिका ने पाकिस्तान में रजीम चेंज के बयानिए को फिर मुस्तरद कर दिया। साजिश से मुतल्लिक इल्जामात झूठ। पाकिस्तानी सियासत के फैसले पाकिस्तानी अवाम करेंगे। खदीजा शाह के केस को फॉलो कर रहे हैं। पाकिस्तान से काउंसलर रसाई देने का कहा है। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। सस्ती बिजली की पैदावार का एक और मंसूबा बरसों से नामुकम्मल। दासोपन बिजली मंसूबे की तामीर में 7 साल की गैर मामूली ताखीर। मंसूबा पर 208 अरब रुपए खर्च, सिर्फ 15% काम हो सका। लागत भी 24 अरब रुपए बढ़ गई। निगरान हुकूमत पंजाब का बड़ा इकदाम। देहात में शहर की तर्ज पर सहूलियात फराहम करने का प्रोग्राम। अब गांव चमकेंगे, मंसूबा शुरू करने का उसूली फैसला। पीने के साफ पानी की फराहमी और सफाई का बरबूद निजाम तश्कील दिया जाएगा। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने प्रोग्राम पर अमल दरामद यकीनी बनाने का टास्क दे दिया।
वजीराबाद को जिला और अलीपुर जट्ठा को तहसील का दर्जा देने का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने का फैसला कलअदम करार। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। निगरान पंजाब हुकूमत मुस्तकिल बुनियादों पर किए गए साबिक हुकूमत के इक़दामात मुअत्तल नहीं कर सकती, वकला के दलाइल।